नमस्कार, एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। मैं पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल, लेकिन आज मैं पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेकर आया हूं। 4 जून को फाइनल होगा कि मोदी की हैट्रिक लगेगी या फिर राहुल का कमबैक होगा। लेकिन गारंटी और न्याय की लड़ाई में आज कौन कहां खड़ा है, ये पटियाल आपको बताएगा। एबीपी न्यूज पर शाम 5 बजे से लगातार देश के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। पिछले 4 घंटे में आपने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों के रुझान देखे हैं। संसद की 543 सीटों में से 129 सीट पर क्या जानकारी दी, ये सब आपको मिल चुकी है। और अब बारी है पंजाब और राजस्थान की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 40 सेकंड में 4 राज्यों की 129 सीट का अपडेट दे देता हूं। देखिए, मोटी मोटी तस्वीर तमिलनाडु में इंडिया की तरफ रुझान है, केरल में भी इंडिया की तरफ रुझान है और कर्नाटक में एनडीए की तरफ रुझान है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर टाई है। किसके बीच टाई है? इंडिया और बीजेपी के बीच, यानी ममता टक्कर दे रही हैं और बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब और राजस्थान की पिक्चर बताने के लिए पहले पटियाल आपको 4 राज्यों का ट्रेलर दिखाना चाहता है। इसकी तैयारी मेरी साथी शिरीन ने की है। शिरीन, आप 4 मिनट में 129 सीट का हाल बता दीजिए फौरन। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल, हर राज्य की तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले क्या है जनता की राय। बात तमिलनाडु की 39 सीटों का हाल देख लीजिए, सर्वे में क्या निकलकर सामने आए हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, सर्वे यही कहता है। ना तो एनडीए का खाता यहां पर खुलता दिख रहा है और ना ही एआईएडीएमके के पास कुछ जाता हुआ दिख रहा है। सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं तमिलनाडु में। सी वोटर का यह बड़ा ही दिलचस्प सर्वे तमिलनाडु का। तो 24 के चुनाव से पहले आखिर क्या है जनता की राय? अब जरा केरल में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सर्वे में क्या निकल कर आए हैं आंकड़े आपके सामने। 20 सीटों का हाल पूरा रख देते हैं। इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही एलडीएफ या फिर अन्य के खाते में कुछ जाता दिख रहा है। तो केरल की 20 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल। और अब बात कर्नाटक राज्य की कर लेते हैं। दक्षिण का ये राज्य, क्या कहती है जनता की राय? आपके सामने आंकड़े जल्दी से देखिए। एनडीए गठबंधन को यहां पर 28 में से 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं। लेकिन 28 में से 23 सीटों के साथ एनडीए यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सकता है इस सर्वे के मुताबिक। 2024 के चुनावों में ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। तो फाइनल ओपिनियन पोल। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल में आखिर क्या कहता है जनता का मन, आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस सर्वे में क्या निकल कर आया। 42 सीटों की बात है और देखिए 42 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। टीएमसी को 20 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। यहां पर सीपीएम और अन्य के खाते में कुछ भी जाता नहीं दिख रहा है। लेकिन कड़ी फाइट, कड़ी टक्कर यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल की बड़ी बातों पर अपने गेस्ट का एक फास्ट रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपको पंजाब और राजस्थान की पिक्चर दिखाएंगे। दक्षिण की तस्वीर देखकर कुछ सवाल मन में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं देशमुख साहब से पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि जो 400 पार का नारा या जो वादा या फिर जो गारंटी बीजेपी दे रही है, आपको लगता है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं देशमुख साहब, क्या ये संभव हो पाएगा? 400 पार जाता दिख रहा है आपको एनडीए का गठबंधन? देखिए, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता। इम्पॉसिबल नहीं कहना चाहिए, इम्प्रॉबेबल जरूर कई बार कई सारी चीज़ें लगती हैं। और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब बीजेपी ने अपने लिए 370 का खुद का टारगेट रखा हो तो 370 तक स्वयं पहुंचेंगे या अलायंस के साथ में वो उससे अपनी सीटें कम और अलायंस की ज़्यादा आंक रहे हैं, ये देखना होगा। तो बीजेपी के केस में अलायंस पार्टनर जो ऐड हो रहे हैं, मसलन जब हम लोग ने पिछली बार देश का मूड किया था उसमें और अभी में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि उस समय तक आंध्र प्रदेश उनके रडार पे नहीं था। अब टीडीपी ने ज्वाइन कर लिया तो 25 सीट का एकदम से एक ऑप्शन खुल गया जो उनके सामने। तो ये अलायंस पार्टनर साथ में लेके आने की एक जो विधा है। दूसरी चीज, एक तो साकार एनडीए, एक निराकार एनडीए, इसके ऊपर हम हंसी मजाक की जरूर बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है
कि नॉन कांग्रेस ब्लॉक के जो अपोजिशन पार्टी हैं, जिसमें बीजेडी है, जगन मोहन रेड्डी हैं, या और कुछ भी बीआरएस है, और भी पार्टियां हैं, इनका चुनाव के बाद का क्या सिचुएशन रहेगी, कैसा क्या रहेगा, इस पे भी हम अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आंकड़े हमारे पास में आ रहे हैं, उसमें उस दिशा की ओर वो भले ही बढ़ते हुए दिख रहे हों, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी गुत्थियां, बहुत सारे पेंच हैं, और सबसे बड़ा पेंच है टर्नआउट फैक्टर का। क्योंकि हमने देखा अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें टर्नआउट के, रिलेटिव टर्नआउट के, संगठन के बल पे एक हारी हुई चीज को उन्होंने हार के मुंह से जीत में कन्वर्ट किया था। इसलिए इस पूरे चुनाव में 2024 में ये जो टारगेट बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए रखा है, उसका सबसे बड़ा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो टर्नआउट या रिलेटिव टर्नआउट का है, कि आखिर कितने लोग उनका संगठन वोट निकलवाने के लिए बाहर ला सकता है। देशमुख साहब, चलिए आरपी सिंह साहब जुड़ गए बीजेपी से। आरपी सिंह साहब, क्या लगता है आपको कि क्षेत्रीय पार्टियां दक्षिण में अच्छा कर रही हैं कुछ, इसलिए आपको रोड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी नई चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जैसा कि आमतौर पर पार्टियां कहती हैं? क्या लगता है आपको कि क्षेत्रीय पार्टियां दक्षिण में अच्छा कर रही हैं कुछ, इसलिए आपको रोड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी नई चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जैसा कि आमतौर पर पार्टियां कहती हैं? देखिए, कहती नहीं, जो सच है, ज़मीनी हकीकत है, इस बार तमिलनाडु में और केरल में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। आज अभी से तक कुछ तो साल कुछ नहीं पहले दिख तक रहा है बंगाल वहाँ में पे, ना लोग तमिलनाडु में ना केरल में, रुझान के अंदर। तो आज बंगाल के अंदर इको आ रही है, प्लीज़। आज बंगाल के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप जो अभी सर्वे आया उसके हिसाब से भी हमारी सीटें पिछली बार से बढ़ रही हैं। कहाँ बढ़ रही हैं? मुझे नहीं दिखी, वो मुझे दिखाइए थोड़ा, कहाँ बढ़ रही हैं सीटें तमिलनाडु और केरल में? आवाज़ कट गई जी। मैं ये कह रहा हूँ आरपी सिंह साहब, कहाँ बढ़ रही हैं? मुझे रुझानों में बढ़ती नजर नहीं आई, इसलिए मैंने गुस्ताखी की आपसे ये सवाल पूछने की। बंगाल में पिछली बार कितनी सीटें थी हमारी? 18। उससे पिछली बार कितनी सीटें थी? तो हर बार हम हमने जब बंगाल में पहली बार चमत्कार किया तो लोग कहते रहे भाजपा ने चमत्कार कर दिया। इसी प्रकार केरल और केरल और तमिलनाडु में भी चमत्कार होगा। और मेरा निवेदन है, प्लीज़ थोड़ा ये ऑडियो ठीक कराइए, दिक्कत है। करवाते हैं अभी। चलिए, कांग्रेस के अर्शदीप हमारे साथ जुड़े हैं। अर्शदीप साहब, बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे थे अभी कि भैया इस तरह से नहीं होगा, जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, हम बड़ा चमत्कार करेंगे। तो इस चमत्कार को रोकने के लिए आपके पास कुछ है या नहीं? धन्यवाद साहब सवाल के लिए। देखिए, सर्वे में हम आए ना आए, हम सरकार में जरूर आएंगे। आपको 2004 का ओपिनियन पोल भी याद होगा। ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, सर्वेज बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी असेंबली इलेक्शन भी हम हारे थे, लेकिन उसके बावजूद, डिस्पाइट द ओपिनियन पोल्स, सर्वेज और इलेक्शन स्टेटस असेंबली का हारने के बावजूद, हमने कम बैक किया था विद इन अ फ्यू मंथ्स और सरकार बनाई। इतिहास दोहराने जा रहा है। तीसरी बात यह है साहब कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जहां तक बात है पंजाब की, 9 के एमपी सनी देओल पंजाब पे आएंगे हम। पहले अर्शदीप, आप दक्षिण की बात कर लेते हैं, पंजाब पे आएंगे, पहले दक्षिण की बात करते हैं। आपकी सरकार है कर्नाटक में, लेकिन वहां पर आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको। इसकी वजह ढूंढी आपने? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, कर्नाटक में 4 भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को मेरा एक सुझाव है, जो मैनिफेस्टो आप रिलीज आपने किया है, आप 2014 वाला मैनिफेस्टो रिलीज कर देते, क्योंकि हाथ तो उसको आपने लगाया नहीं है। ना 15 लाख दिया, ना 2 करोड़ जॉब्स दी, ना डबल की फार्मर्स इनकम, ना दाल का, दूध का, दही का, पनीर का, डीजल का, पेट्रोल का रेट कम किया। चलिए, ये तो फिर आपके लिए अच्छा ही है ना, अगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए अर्शदीप, तो इसका तो फायदा होना चाहिए कांग्रेस को। देखिए पटियाल साहब, ऐसा है कि कांग्रेस को तो उसका फायदा होगा ही होगा। मैं एक चीज बता दूं, इनका टेन्योर 10 साल का वो भी खाली, इनका बजट भी खाली, इनका मैनिफेस्टो भी खाली, और अब सीटें वाला झोला भी खाली होने जाएगा। इनके एमपी साहब दिखाई नहीं देते हैं जीतने के बाद। आपने देखा होगा कि जो सनी देओल साहब भी एक इनके एमपी रहे हैं, इनके और भी सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एमपी वो इसलिए दिखाई नहीं देते हैं अर्शदीप, क्योंकि सारे कांग्रेस वाले आपके नेता तो बीजेपी में चले गए, तो इसलिए बीजेपी वालों को दिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं पटियाल जी सुधार कर दूं,
4 कर्नाटक में छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए, 3 मणिपुर में हुए, राजस्थान में 2 टर्म एमपी हुए, हरियाणा में 1 टर्म एमपी हुआ और बहुत सारे सूबों में हो रहे हैं। तो पहले तो इसको जरा करेक्ट कर लें। और दूसरी बात मैं आपके इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूं कि विवेक ओबरॉय साहब का तो कमबैक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सूबों में, इन स्टेट्स में कमबैक कभी नहीं हो पाएगा। और जैसे नफरत की दुकान को तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में पहले ताला लगाया, पक्के तौर पे शटर लगाया है, अब देश में भी लोग शटर लगाएंगे और ऐसा ताला लगाएंगे कि 20-25 साल इस शटर को कोई उठा नहीं पाएगा। और जहां तक बात है साहब डबल इंजन वाली ट्रेन की, कितने डब्बे तो टूट गए, कभी जेजेपी टूट गई, कभी एआईएडीएम के टूट गया, कभी समता पार्टी टूट गई, कभी एसएडी टूट गया, कभी एसएडी स्विफ्ट टूट गया। सवारियां डबल इंजन वाली ट्रेन में से छलांग लगा के दूसरी बार जा रही हैं। आपको जो मैंने आंकड़े गिनाए, जो लीडर्स, जो एमपी कम बैक कर रहे हो आप या नहीं? टू द पॉइंट। अर्शदीप, आप दक्षिण से कम बैक की उम्मीद कर रहे हो? सीधा सीधा बताना, लंबा नहीं। देखिए, सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, डबल इंजन वाली ट्रेन क्रैश होने वाली है और जो सवारियां थोड़ी बहुत बची हैं वो भी आप देखेंगे डबल इंजन वाली ट्रेन में से क्रैश होने से चलिए, डबल इंजन का इंपैक्ट दिखता है या नहीं, ये 4 जून को आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन अब पटियाल आपको पंजाब की 13 सीटों के रुझान बताएगा, क्योंकि अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा आने वाला है और इसके लिए शिरीन और एबीपी की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो शिरीन, देश को पंजाब की फटाफट पिक्चर दिखा दीजिए। तो देखिए, अब बात पंजाब राज्य की कर लेते हैं। और देखिए, मेरे पीछे इस वक्त आप ये खेत देख रहे हैं और इसी तरीके से लहलहाते खेत पंजाब में आपको दिख जाएंगे। अब जरा इसी के जरिए हम समझ लेते हैं कि पंजाब में क्या निकलकर आंकड़े आ रहे हैं। 13 सीटों का सवाल है, सबकी निगाह इन 13 सीटों पर है। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने, वोट शेयर क्या है? देखिए, बीजेपी को 21% वोट शेयर मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 27%, कांग्रेस के खाते में 30% वोट शेयर यहां पर जा सकता है और अकाली दल को 16% वोट शेयर सर्वे के मुताबिक मिल सकता है और 6% अन्य के खाते में भी जा सकता है। और यहां पर सबसे ज्यादा 30% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद इस सर्वे के मुताबिक है। अब जरा इन्हें सीटों के लिहाज से अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या पिक्चर निकलकर सामने आती है, ये देखिए। 13 सीटों का पूरा हाल यहां पर। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। इस बार चुनावों में अकाली दल को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है सर्वे के मुताबिक और ना ही किसी अन्य के खाते में जा सकती है। और सबसे ज्यादा 13 में से 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। तो पंजाब की 13 सीटें और 13 सीटों में से किसके खाते में क्या जा रहा है, ये हमारे सर्वे में निकलकर सामने आया। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये फाइनल ओपिनियन पोल, जिसमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी 7 सीटें। आपने पंजाब की पिक्चर देखी, इसमें 13 में से 11 सीट इंडिया के पास आती दिख रही हैं। ये बड़ा रुझान आया है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में फिलहाल रुझानों में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। अगर हम इसकी तुलना 2019 के चुनाव से करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। बीजेपी को 19 में 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 मिल रही हैं। आपको 1 मिली थी, यानी आम आदमी पार्टी को इस बार 4 मिल रही हैं। कांग्रेस के पास 19 में 8 सांसद थे, इस बार 7 हैं जो अभी तक के रुझान दिख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास पिछली बार 2 थे, लेकिन इस बार 0 दिख रहा है। तो मुझे यह लगता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ना होना खतरनाक लग रहा है पंजाब में, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल और जितने भी एक्सपर्ट्स और लीडर यहां पर मौजूद हैं, उनकी हम राय लेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के और पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा से बात कर लेते हैं। चीमा साहब, आप ये 4 सीटों से खुश हैं या नहीं? पहले इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पहले हम भारी बहुमत से पंजाब में हमने सरकार बनाई थी। 92 एमएलए पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीते थे और जितनी हमारी अपोजिशन की पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनकी बहुत सारे हलकों में पंजाब के लोगों ने जमानत जब्त करवाई थी। लेकिन ये लोकसभा में तो नहीं दिख रहा है। यही तो पूछ रहा हूं मैं कि 4 सीटों से संतुष्ट हैं और विधानसभा में आपके पास 92 सीट्स हैं। मैं पटियालवी जी बात सुन लीजिए। हमने 2 साल में जितना काम किया है उस काम को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं। अभी तो 45 दिन का समय बचा है, अभी तो हमने 45 दिन प्रचार करने हैं। बिल्कुल, हम 13 सीटों पे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। जब रिजल्ट आएगा
पंजाब के लोगों को पता है कि पहली बार हुआ है कि जितनी गारंटियां देके, जितनी गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इलेक्शन में दी थी, उन सभी गारंटियों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है। सबसे बड़ी गारंटी क्या थी पंजाब में कि हमने 300 यूनिट प्रति माह लोगों के घरों का बिजली का बिल माफ करना था। पंजाब में 2 मंथ का बिल आता है, 2 मंथ का बिल साइकिल है। 600 यूनिट प्रति माह हमने लोगों के घरों का बिल, बिजली का बिल जीरो किया है। आज पंजाब में शानदार सवाल है 100 मेरे में पास। से चीमा साहब ये बताइए कि आपने 2 साल में ऐसी कौन सी चीजें जनता तक नहीं गिनवाई जिनको गिनवाने के लिए अब आप कह रहे हैं कि 45 दिन और पड़े हैं? क्या 2 साल का समय कम पड़ गया क्या ये सब बताने के लिए कि हमने ये किया आपके लिए और आप हमें वोट दीजिए? नहीं, देखिए, जब कभी भी पार्टी जाती है इलेक्शन में, वो अपनी पार्टी जितना काम किया तो उसका प्रचार करने जाती है। बिल्कुल इसीलिए तो इलेक्शन में समय मिलता है कि आप अपना प्रचार कीजिए। हमने इतने काम किए हैं कि हमें जनता खूब प्यार कर रही है। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को जब वो सड़कों पे जाते हैं, जब कभी रैलियों में जाते हैं, जब कभी समागमों में जाते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ के आती है, उनको लाखों लोग प्यार करते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं भी अपने हल्के में जाके आया हूँ। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अभी मैं समझता हूं बहुत समय, पता है, बहुत सारे सर्वे होते हैं जो दिल्ली में पहले, बहुत सारे कार्रवाई चल रही है, कोई या 4 जो सीटें कुछ दिखाता है, कोई 10 सीटें दिखाता शराब है। नीति घोटाले में चीमा साहब जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि इसका असर भी आपके वोटर पर पड़ रहा है? जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में इसका असर दिख रहा है आपको? जो लोगों का मूड है पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। देखिए, पंजाब के लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, पंजाब के लोग संविधान को बचाने के लिए सबसे आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। आज देश को पता है, एक एक इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जितनी अपोजिशन की पार्टियां, उनके नेताओं को पकड़ के जेल में डालने का काम शुरू कर दिया। पहले हमारे साथ बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, ये बताइए कि आधे से ज्यादा कांग्रेस के पुराने लीडर पंजाब में आप अपने साथ ले गए, लेकिन बावजूद उसके 2 सीटें आपकी पिछली बार थी, इस बार भी आप 2 पे ही खड़े हैं। ये क्या माजरा है? देखिए, अभी ये आपका शुरू का रुझान है और यशवंत ने मेहनत अच्छी करी, परंतु ये शुरू का रुझान है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इस बार पंजाब में भी चमत्कार होगा। 2 से बढ़कर हम बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी और लोगों का मन इस बार आम आदमी पार्टी से उकता चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी से लोगों का मन उकता चुका है। और देख लिया उन्होंने किस प्रकार की लूट वहाँ मचाई उन्होंने। शराब का घोटाला पंजाब में हुआ, अभी शराब के हुक के चलते, मतलब नकली शराब के चलते हुए लोगों की वहाँ पे हत्या हुई, जो मृत्यु कही जाए हुई वहाँ पर, और सबको दिखती है। और ये जो मर्जी कहते हैं, आज भी लोग इनके झूठे वादों के लिए 1000 रुपये, हर बहन इंतजार करी कि 1000 रुपये हमको प्रति माह मिलने वाला था, वो इंतजार हो रहा है आज भी। वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ, वादे कर दिए यहाँ पर। और ये भी पता है कि दिल्ली के अंदर जो इनके नेता जेल में, ये कह रहे कि भाजपा के कारण से, जहाँ ईडी के कारण से, कोर्ट में जाकर गुहार लगाई थी ना, कोर्ट ने ठीक जवाब दे दिया इनको। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कहा भैया आप लिप्त हैं, ईडी ने जो एविडेंसेस पेश किए हैं वो ठीक हैं, ये कोर्ट ने कहा इस बारे में। और ये जितना मर्जी कहते रहे, सच ये है कि शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले में इनके लोग लिप्त हैं, उसके चलते हुए इनके खिलाफ मुकदमे हैं। कोर्ट ने इनको अभी तक राहत नहीं दी। अब मंडे कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, वहाँ पे भी फैसला आ जाएगा जो होगा, परंतु उसका असर पंजाब पर भी लोगों को दिखता है। लोगों को पता है कि पंजाब में भी जो शराब नीति इनकी है, वही शराब नीति उन्होंने पंजाब में लागू की है। और वही लोग हैं के दम पर देखते हैं कि आप कितना खुश कर पाते हैं वोटर को। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। अब मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अदिति पंजाब की पॉलिटिक्स को देखती रही हैं। अदिति, एक बात बताइए, क्या पंजाब में जो बीजेपी को रुझानों में कुछ बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या ये ग्रामीण इलाकों में किसानों की मुखालफत है, या जो पूरी पुरानी कांग्रेस को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब में भाजपा बहुत बड़ी प्लेयर तो है नहीं कि उनको बहुत कुछ खोने को है।
और यही वजह रही है शायद कि अकाली दल के साथ उन्होंने अलायंस तोड़ के एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ा है। जैसा कि भाजपा में अगर आप देखें, एनालाइज करें कि किस वजह से ये अलायंस टूटा, तो उन्होंने जो बंगाल में किया, बंगाल में भी आपको याद होगा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के जूनियर एलाइज होते थे बीजेपी। बहुत सारे लोकसभा चुनाव टीएमसी के साथ लड़े इनिशियल डेज़ में, 98 में, 99 में, 2004 में, लेकिन 2014 में अपने दम पे लड़े और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वहाँ पर उनका इम्प्रूवमेंट होता गया। जो पंजाब में भाजपा की सोच है वो सिमिलर है जो बंगाल में है, सेम। वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे अपना मेटल टेस्ट करें पहली बार, क्योंकि है क्या जगविंदर, आप भी पंजाब से हैं, आप बहुत साल चंडीगढ़ में रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाजपा की कि क्योंकि वो अलायंस में रहे 1997 से लेके 2022 तक, और ये पहला चुनाव है लोकसभा का जब वो अकेले लड़ रहे हैं, तो हुआ क्या है कि 23 सीटें असेंबली में लड़ते आए हैं और 3 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में लड़ते आए हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। पंजाब में 5 ऐसे हलके हैं लोकसभा के जहां बीजेपी ने आज तक इतने सालों में कभी असेंबली इलेक्शन भी नहीं लड़ा। आपको पता है संगरूर में कभी नहीं लड़ा, बठिंडा में नहीं लड़ा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब और खडूर साहब में कभी नहीं लड़ा। तो जाहिर सी बात है, मैं जैसे इन रुझानों को देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक रुझान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा ने यही सोचा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास पहले भी 2 सीटें थी और अभी भी 2 सीटें हैं। खोया किसने है? अकाली दल ने। यही मैं सबसे शुक्ला बड़ा साहब से झटका पूछने जा अकाली रहा दल था, को। यही शुक्ला साहब से। शुक्ला साहब, ये अकाली दल ने खोया तो है, लेकिन इस खोने के पीछे क्या बीजेपी का साथ ही है या कुछ और भी वजह है? वो अपनी जो ग्रामीण इलाकों में उनकी जमीन थी, आपको क्यों लगता है वो खोते क्यों जा रहे हैं? दरअसल जब अकाली दल सरकार में थी उसी समय से उसका पराभव शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी का काम किया है। बुद्धिमानी इसलिए कि मैं पटियाल साहब 2014 के लोकसभा चुनाव को कवर करने गया था। अमृतसर से अरुण जेटली जी लड़ रहे थे, दिल्ली से कई कार्यकर्ता गए हुए थे। वहाँ स्थितियाँ ये थी कि अकाली दल के लोग सवेरे आते थे 9 बजे, उनको गाड़ी में बिठा के ले जाते थे और बाढ़ में प्रचार कराने के बाद शाम को 5 बजे होटल छोड़ के ये कहते थे कि आप अकेले प्रचार करने नहीं जाएंगे। स्थितियाँ ये थी कि अभी जो अल्ती बता रही थी कि यहाँ तो भाजपा लड़ी ही नहीं, भाजपा को फैलने ही नहीं दिया गया अकाली की तरफ से। और जब अकाली दल की तरफ से भाजपा को फैलने नहीं दिया गया तो ये पहला प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो मुझे लगता है बंगाल की तरह पंजाब में भी यदि 2 सीटें वो बना के चल रही है तो उसका नुकसान नहीं कहा जाएगा। कम से कम पहली बार पंजाब में उसका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता तो तैयार होगा। सहमत है आप देशमुख साहब? नहीं, ये तो सर्वे में भी साफ दिख रहा है। देखिए, अभी आपने केवल सीटों की संख्या दिखाई। मैं जो कहना चाहता था, अगर आप मुझसे पूछते कि पंजाब में आपके सर्वे की हाईलाइट क्या है, तो मेरे सर्वे की हाईलाइट ये नहीं कि कांग्रेस वहाँ नंबर 1 है, आम आदमी नंबर 2 है। मेरे सर्वे की हाईलाइट ये है, ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से कहीं ज़्यादा वोट शेयर लेके आने वाली है। यानी जैसे शिवसेना को, या जैसा आपने बताया बाकी राज्यों में, या आईएनएलडी को लेकर के हरियाणा में जो स्थिति रही है, पहली बार होगा कि जब पंजाब में बीजेपी ये अंडरलाइन करेगी इन चुनाव में कि हमारा वोट शेयर अकाली दल से ज़्यादा है, हम जूनियर प्लेयर नहीं हैं, हम सीनियर प्लेयर हैं। और यही चीज़ इसके पहले जब कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे तो AIADMK के साथ में जो तमिलनाडु की राजनीति की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में, पंजाब हो चाहे तमिलनाडु, बीजेपी चुनाव जीतने की नहीं, लड़ाई इस बात की कर रही है कि अपने अर्स्टवाइल पार्टनर से हम लंबी लाइन खींचें और बताएं हम जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हम सीनियर पार्टनर हैं। लेकिन अब पटियाल आपको पंजाब की 13 सीटों के रुझान बताएगा, क्योंकि अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा आने वाला है और इसके लिए शिरीन और एबीपी की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो शिरीन, देश को पंजाब की फटाफट पिक्चर दिखा दीजिए। तो देखिए, अब बात पंजाब राज्य की कर लेते हैं। और देखिए, मेरे पीछे इस वक्त आप ये खेत देख रहे हैं और इसी तरीके से लहलहाते खेत पंजाब में आपको दिख जाएंगे। अब जरा इसी के जरिए हम समझ लेते हैं कि पंजाब में क्या निकलकर आंकड़े आ रहे हैं। 13 सीटों का सवाल है, सबकी निगाह इन 13 सीटों पर है। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपके सामने, वोट शेयर क्या है? देखिए, बीजेपी को 21% वोट शेयर मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 27%, कांग्रेस के खाते में 30% वोट शेयर यहां पर जा सकता है और अकाली दल को 16% वोट शेयर सर्वे के मुताबिक मिल सकता है और 6% अन्य के खाते में भी जा सकता है। और यहां पर सबसे ज्यादा 30% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद इस सर्वे के मुताबिक है। अब जरा इन्हें सीटों के लिहाज से अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या पिक्चर निकलकर सामने आती है, ये देखिए 13 सीटों का पूरा हाल यहां पर।
2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है। इस बार चुनावों में अकाली दल को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है सर्वे के मुताबिक, और ना ही किसी अन्य के खाते में जा सकती है। और सबसे ज्यादा 13 में से 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। तो पंजाब की 13 सीटें और 13 सीटों में से किसके खाते में क्या जा रहा है, ये हमारे सर्वे में निकलकर सामने आया। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये फाइनल ओपिनियन पोल, जिसमें से कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी 7 सीटें। आपने पंजाब की पिक्चर देखी, इसमें 13 में से 11 सीट इंडिया के पास आती दिख रही हैं। ये बड़ा रुझान आया है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में फिलहाल रुझानों में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। अगर हम इसकी तुलना 2019 के चुनाव से करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। बीजेपी को 19 में 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2 मिल रही हैं। आपको 1 मिली थी यानी आम आदमी पार्टी को, इस बार 4 मिल रही हैं। कांग्रेस के पास 19 में 8 सांसद थे, इस बार 7 हैं जो अभी तक के रुझान दिख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास पिछली बार 2 थे लेकिन इस बार 0 दिख रहा है। तो मुझे यह लगता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ना होना खतरनाक लग रहा है पंजाब में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल और जितने भी एक्सपर्ट्स और लीडर यहां पर मौजूद हैं उनकी हम राय लेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के और पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा से बात कर लेते हैं। चीमा साहब, आप ये 4 सीटों से खुश हैं या नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पहले हम भारी बहुमत से पंजाब में हमने सरकार बनाई थी। 92 एमएलए पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीते थे और जितनी हमारी अपोजिशन की पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनकी बहुत सारे हलकों में पंजाब के लोगों ने जमानत जब्त करवाई थी। लेकिन ये लोकसभा में तो नहीं दिख रहा है। यही तो पूछ रहा हूं मैं कि 4 सीटों से संतुष्ट हैं और विधानसभा में आपके पास 92 सीट्स हैं। मैं पटियालवी जी बात सुन लीजिए। हमने 2 साल में जितना काम किया है उस काम को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं। अभी तो 45 दिन का समय बचा है, अभी तो हमने 45 दिन प्रचार करने हैं। बिल्कुल हम 13 सीटों पे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। जब रिजल्ट आएगा पंजाब के लोगों में को पता है कि पहली बार हुआ है कि जितनी गारंटियां देके, जितनी गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने और पंजाब के माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इलेक्शन में दी थी, उन सभी गारंटियों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है। सबसे बड़ी गारंटी क्या थी पंजाब में कि हमने 300 यूनिट प्रति माह लोगों के घरों का बिजली का बिल माफ करना था। पंजाब में 2 मंथ का बिल आता है, 2 मंथ का बिल साइकिल है। 600 यूनिट प्रति माह हमने लोगों के घरों का बिल, बिजली का बिल 0 किया है। आज पंजाब में शानदार सवाल है मेरे पास। चीमा साहब, ये बताइए कि आपने 2 साल में ऐसी कौन सी चीजें जनता तक नहीं गिनवाई जिनको गिनवाने के लिए अब आप कह रहे हैं कि 45 दिन और पड़े हैं? क्या 2 साल का समय कम पड़ गया क्या ये सब बताने के लिए कि हमने ये किया आपके लिए और आप हमें वोट दीजिए? नहीं, देखिए, जब कभी भी पार्टी जाती है इलेक्शन में, वो अपनी पार्टी जितना काम किया तो उसका प्रचार करने जाती है। बिल्कुल इसीलिए तो इलेक्शन में समय मिलता है कि आप अपना प्रचार कीजिए। हमने इतने काम किए हैं कि हमें जनता खूब प्यार कर रही है। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को जब वो सड़कों पे जाते हैं, जब कभी रैलियों में जाते हैं, जब कभी समागमों में जाते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ के आती है, उनको लाखों लोग प्यार करते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं भी अपने हल्के में जाके आया हूँ, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अभी मैं समझता हूं बहुत समय पता है, बहुत सारे सर्वे होते हैं इलेक्शन से पहले, बहुत सारे कार्रवाई चल रही है। कोई 4 सीटें दिखाता है, कोई 10 सीटें। शराब नीति घोटाले में चीमा साहब जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि इसका असर भी आपके वोटर पर पड़ रहा है? जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में इसका असर दिख रहा है आपको? जो लोगों का मूड है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। देखिए, पंजाब के लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, पंजाब के लोग संविधान को बचाने के लिए सबसे आगे होकर लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। आज देश को पता है एक एक इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने जितनी अपोजिशन की पार्टियां, उनके नेताओं को पकड़ के जेल में डालने का काम शुरू कर दिया। चीमा साहब बने रहिए हमारे साथ, बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब ये बताइए कि आधे से ज्यादा कांग्रेस के पुराने लीडर पंजाब में आप अपने साथ ले गए, लेकिन बावजूद उसके 2 सीटें आपकी पिछली बार थी, इस बार भी आप 2 पे ही खड़े हैं, ये क्या माजरा है? देखिए, अभी ये आपका शुरू का रुझान है और यशवंत ने मेहनत अच्छी करी, परंतु ये शुरू का रुझान है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इस बार पंजाब में भी चमत्कार होगा, 2 से बढ़कर हम बढ़ेंगे, सीटें बढ़ेंगी और लोगों का मन इस बार आम आदमी पार्टी से उकता चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी से लोगों का मन उकता चुका है और देख लिया उन्होंने किस प्रकार की लूट वहाँ मचाई उन्होंने। शराब का घोटाला पंजाब में हुआ, अभी शराब के हुक के चलते, मतलब नकली शराब के चलते भी लोगों की वहाँ पे हत्या हुई, जो मृत्यु कही जाए हुई वहाँ पर, और सबको दिखती है। और ये जो मर्जी कहते हैं, आज भी लोग इनके झूठे वादों के लिए 1000 रुपये, हर बहन इंतजार करी कि 1000 रुपये हमको प्रति माह मिलने वाला था, वो इंतजार हो रहा है आज भी, वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ, वादे कर दिए यहाँ पर। और ये भी पता है कि दिल्ली के अंदर जो इनके नेता जेल में ये कह रहे कि भाजपा के कारण से, जहाँ ईडी के कारण से, कोर्ट में जाकर गुहार लगाई थी ना, कोर्ट ने ठीक जवाब दे दिया इनको। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने कहा भैया आप लिप्त हैं, ईडी ने जो एविडेंसेस पेश किए हैं वो ठीक हैं, ये कोर्ट ने कहा इस बारे में। और ये जितना मर्जी कहते रहे, सच ये है कि शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले में इनके लोग लिप्त हैं, उसके चलते हुए इनके खिलाफ मुकदमे हैं। कोर्ट ने इनको अभी तक राहत नहीं दी, अब मंडे कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, वहाँ पे भी फैसला आ जाएगा जो होगा, परंतु उसका असर पंजाब पर भी लोगों को दिखता है। लोगों को पता है कि पंजाब में भी जो शराब नीति इनकी है, वही शराब नीति इन्होंने पंजाब में लागू की है और वही लोग हैं के दम पर जो देखते शराब हैं में भी कि आप जो कितना खुश कर पाते हैं वोटर को। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। अब मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अदिति पंजाब की पॉलिटिक्स को देखती रही हैं। अदिति, एक बात बताइए, क्या पंजाब में जो बीजेपी को रुझानों में कुछ बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या ये ग्रामीण इलाकों में किसानों की मुखालफत है, या जो पूरी पुरानी कांग्रेस को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब में भाजपा बहुत बड़ी प्लेयर तो है नहीं कि उनको बहुत कुछ खोने को है, और यही वजह रही है शायद कि अकाली दल के साथ उन्होंने अलायंस तोड़ के एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं छोड़ा है। जैसा कि भाजपा में अगर आप देखें, एनालाइज करें कि किस वजह से ये अलायंस टूटा, तो उन्होंने जो बंगाल में किया, बंगाल में भी आपको याद होगा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के जूनियर अलाइज होते थे बीजेपी। बहुत सारे लोकसभा चुनाव टीएमसी के साथ लड़े इनिशियल डेज़ में, 98 में, 99 में, 2004 में, लेकिन 2014 में अपने दम पे लड़े और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वहाँ पर उनका इम्प्रूवमेंट होता गया। जो पंजाब में भाजपा की सोच है वो सिमिलर है जो बंगाल में है, सेम। वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे अपना मेटल टेस्ट करें पहली बार, क्योंकि है क्या जगविंदर, आप भी पंजाब से हैं, आप बहुत साल चंडीगढ़ में रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाजपा की कि क्योंकि वो अलायंस में रहे 1997 से लेके 2022 तक, और ये पहला चुनाव है लोकसभा का जब वो अकेले लड़ रहे हैं, तो हुआ क्या है कि 23 सीटें असेंबली में लड़ते आए हैं और 3 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में लड़ते आए हैं। उनको अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। पंजाब में 5 ऐसे हलके हैं लोकसभा के जहां बीजेपी ने आज तक इतने सालों में कभी असेंबली इलेक्शन भी नहीं लड़ा। आपको पता है, संगरूर में कभी नहीं लड़ा, बठिंडा में नहीं लड़ा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब और खडूर साहब में कभी नहीं लड़ा। तो जाहिर सी बात है, मैं जैसे इन रुझानों को देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक रुझान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि भाजपा ने यही सोचा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास पहले भी 2 सीटें थी और अभी भी 2 सीटें हैं। खोया किसने है? अकाली दल ने। यही सबसे बड़ा झटका अकाली दल को। यही शुक्ला साहब से। शुक्ला साहब, ये अकाली दल ने खोया तो है, लेकिन इस खोने के पीछे क्या बीजेपी का साथ ही है या कुछ और भी वजह है? वो अपनी जो ग्रामीण इलाकों में उनकी जमीन थी, आपको क्यों लगता है वो खोते क्यों जा रहे हैं? दरअसल जब अकाली दल सरकार में थी उसी समय से उसका पराभव शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी का काम किया है। बुद्धिमानी इसलिए कि मैं पटियाल साहब 2014 के लोकसभा चुनाव को कवर करने गया था, अमृतसर से अरुण जेटली जी लड़ रहे थे, दिल्ली से कई कार्यकर्ता गए हुए थे। वहाँ स्थितियाँ ये थी कि अकाली दल के लोग सवेरे आते थे 9 बजे, उनको गाड़ी में बिठा के ले जाते थे
और बाढ़ में प्रचार कराने के बाद शाम को 5 बजे होटल छोड़ के ये कह देते हैं कि आप अकेले प्रचार करने नहीं जाएंगे। स्थितियां ये थी कि अभी जो अदिति बता रही थी कि यहाँ तो भाजपा लड़ी ही नहीं, भाजपा को फैलने ही नहीं दिया गया अकाली की तरफ से, और जब अकाली दल की तरफ से भाजपा को फैलने नहीं दिया गया तो ये पहला प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तो मुझे लगता है बंगाल की तरह पंजाब में भी यदि 2 सीटें वो बना के चल रही है तो उसका नुकसान नहीं कहा जाएगा। कम से कम पहली बार पंजाब में उसका झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता तो तैयार होगा। सहमत है आप देशमुख साहब? नहीं, ये तो सर्वे में भी साफ दिख रहा है। देखिए, अभी आपने केवल सीटों की संख्या दिखाई। मैं जो कहना चाहता था, अगर आप मुझसे पूछते कि पंजाब में आपके सर्वे की हाईलाइट क्या है, तो मेरे सर्वे की हाईलाइट ये नहीं कि कांग्रेस वहाँ नंबर 1 है, आम आदमी नंबर 2 है। मेरे सर्वे की हाईलाइट ये है कि ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से कहीं ज़्यादा वोट शेयर लेके आने वाली है। यानी जैसे शिवसेना को, या जैसा आपने बताया बाकी राज्यों में, या आईएनएलडी को लेकर के हरियाणा में जो स्थिति रही है, पहली बार होगा कि जब पंजाब में बीजेपी ये अंडरलाइन करेगी इन चुनाव में कि हमारा वोट शेयर अकाली दल से ज़्यादा है, हम जूनियर प्लेयर नहीं हैं, हम सीनियर प्लेयर हैं। और यही चीज़ इसके पहले जब कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे तो AIADMK के साथ में जो तमिलनाडु की राजनीति की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में, पंजाब हो चाहे तमिलनाडु, बीजेपी चुनाव जीतने की नहीं, लड़ाई इस बात की कर रही है कि अपने अर्स्टवाइल पार्टनर से हम लंबी लाइन खींचें और बताएं हम जूनियर पार्टनर नहीं हैं, हम सीनियर पार्टनर हैं। अब पटियाला आपको राजस्थान की 25 सीटों के रुझान बताएगा। इसके लिए एक बार फिर शिरीन के पास चलते हैं, वो बताएंगी कि क्या कहता है लेटेस्ट डेटा। तो 24 के चुनाव से पहले ये फाइनल ओपिनियन पोल है और अब मरुधरा यानी कि राजस्थान की बात करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान में आखिर क्या निकल कर आया है इस सर्वे में। इन 25 सीटों में से किसके खाते में कितनी जाती दिख रही हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस सर्वे में किसे कितना वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा आपको फिर समझ आएगा। देखिए, आपके सामने वोट प्रतिशत आ गया है। 55% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है, सर्वे ये कहता है। 39% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और 6% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 55% के साथ यहां सबसे ज्यादा वोट शेयर जो जा रहा है वो बीजेपी के खाते में। अब इसे सीटों में कन्वर्ट करके आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि आखिर इसके बाद अब सीटें किस लिहाज से किसके पास जाती दिख रही हैं। तो 25 की 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप राजस्थान में बीजेपी करेगी इस बार। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही और ना ही किसी अन्य के खाते में कोई एक सीट जाती दिख रही है। 25 में से 25 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करेगी राजस्थान में बीजेपी इस सर्वे के मुताबिक। इस फाइनल ओपिनियन पोल में जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जो सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है, जिससे आपके सामने तस्वीर होगी एक साफ एक तरीके से कि आखिर राजस्थान में क्या कहता है ये ओपिनियन पोल। जगविंदर जी, राजस्थान में 25 की 25 सीटें एनडीए या यूं कहे कि बीजेपी के पास जा रही हैं और वही कहानी रिपीट हो रही है जो पहले रिपीट हुई थी, यानी 2019 में। मतलब 2019 में खुद को दोहरा रहा है इस वक्त राजस्थान। अब पटियाल फाइनल ओपिनियन पोल के रुझान का परीक्षण करेगा। इसके लिए पटियाल के 7 विद्वान मेहमानों और पॉलिटिकल लीडरान का पैनल है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं त्रिवेदी साहब का। त्रिवेदी साहब, ये क्या हो गया? राजस्थान में क्यों नीलबटा सन्नाटा लग रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो राजस्थान जो है वो गुजरात के बाद सबसे बड़ा गढ़ है, एक मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ पर संगठन बहुत मजबूत है। यदि आप विधानसभा चुनाव की नज़रिए से समझेंगे तो समझ में आएगी बात कि विधानसभा चुनावों में लग रहा था कि वसुंधरा जी को मौका नहीं दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया। उसका मतलब है कि वहाँ का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो वो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है बजाय किसी लीडर के। और इसमें जो है 55% वोट 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें मिली, 2019 में भी 25 में से 24 मिली। एक हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के साथ थे एनडीए के तौर पे, जो आज अलग से लड़ रहे हैं, उनके पास है। और 55% वोट के बाद किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन यहाँ पर 2 सीटों का मैं जिक्र कर दूँ। एक सीट है चूरू की सीट और दूसरी सीट है नागौर की सीट। तो चूरू में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे राहुल कसवा साहब, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो 30 साल से उस फैमिली का वहाँ पर राज था। वो आज कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको लग रहा था कि बड़ा मुकाबला वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मेडलिस्ट पैरालंपियन है उनको उतारा है, तो वो एक बहुत मजबूत
टक्कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नागौर में जहां हनुमान बेनीवाल पिछली बार जीते थे, वहां ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में, नागौर में दोनों ही फैमिलीज़ का बहुत वो चलता है, बड़ा टक्कर जो है बड़ी मजबूत रहती है। लेकिन ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर हनुमान बेनीवाल को शायद बड़ी शिकस्त दे दें, इसलिए किसी और सीट पे तो कोई बहुत मुकाबला ही नहीं है। एक करौली सवाई माधोपुर की सीट होती है, वो भी ऐसा नहीं दिख रहा, और 55% वोट जहां दिखाई दे रहे हैं। और अब कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप ही नहीं बची है उस तरह से। आप सचिन पायलट को वहाँ पर लीडर मानते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को फाइनली सेंट्रल लीडरशिप ने आज भी उस तरह से मौका नहीं दिया। तो इसलिए मुझे कोई बहुत अचरज नहीं होगा कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिले। अर्शदीप, आपसे एक सवाल यहाँ बनता है कि बहुत सारी गहलोत साहब ने 5 साल में योजनाएं शुरू की और उन्होंने कहा कि जितने काम हमने कर दिए इतने तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये बताइए कि जो रुझान आ रहे हैं इसमें तो देखकर ये लग रहा है कि या तो वो योजनाएं हवाई थी या फिर आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए। देखिए, जहां तक तो बात है सर्वे की, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। 2004 का ओपिनियन पोल सर्वे गलत, वेस्ट बंगाल 2021 का गलत, यूपी 2017 का गलत, बिहार 2020 का गलत, और 5-6 और गिना सकता हूं। दैट आई वेंट एक्सट्रीमली रॉन्ग। दूसरी बात, जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी बात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। अब राजस्थान की बारी आई और सीटों में नीलवटा सन्नाटा दिखा, तो आपको लग रहा है कि गलत है। मैं बताता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैंने तब भी कहा था कि सर्वे में हम आए ना आए, हम सरकार में जरूर आएंगे। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 2004 का सर्वे गलत गया था पहले। मीडियम पे क्वेश्चन मत उठाइए, आप अपनी परफॉर्मेंस की बात कीजिए। नहीं, एक सेकंड पटियाल साहब, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। पहले तो 1% से कम को इंक्लूड किया जाता है सर्वे में। 1% से कम के बेसिस पे आप 100% क्या वोट करेगा उसका अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्या गारंटी है कि जो आपको बिठाऊंगा मैं, फिर याद रखिएगा, ये सोच के बोलिएगा। तो मैं पूरा 4 जून को बिठाऊंगा मैं आपको। साहब, आप मुझे 4 जून को ना सारा दिन बिठाइएगा, अकेले सवाल का जवाब दूंगा। मुझे सुन लीजिए अगर आपने सवाल पूछा है तो। दूसरी बात, कोई गारंटी है कि जो व्यक्ति सर्वे में कह रहा है मैं इस पार्टी के लिए वोट करूंगा, वो उसी पार्टी के लिए वोट करेगा? नहीं है। तीसरी बात सुनिए कि मैंने आपको पहले 4-5 पोल्स गलत बताए, तो हिस्ट्री रही है पोल्स का, सर्विस का गलत जाना। चौथा उदाहरण ले लीजिए आप कि बहुत सारे फैक्टर्स अभी अनफोल्ड होने हैं, बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी है, तो फाइनल नहीं हो सकता। और लास्ट चीज जो डिस्क्रिपेंसी है, 39% आप सीट शेयर हमें दिखा रहे हैं और सीट आप हमें 0 दिखा रहे हैं, तो ये डिस्क्रिपेंसी साहब मेरे समझ में आ नहीं रही है। आ जाए हम मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान को कभी मोदी का परिवार अर्शप्रीत, हम आपको रुझान दिखा रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। गारंटी तो या तो न्याय की आप देते हैं या फिर मोदी साहब देते हैं। चलिए आरपी सिंह साहब का रुख कर लेता हूं। आरपी सिंह साहब, आपने 4 महीने राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां मोदी मैजिक ही चल रहा है या आपने 4 महीने में वहां कुछ भजनलाल जी की सरकार ने किया जिसका आपको लग रहा है कि यह फायदा एक बार फिर पिछली बार की तरह मिलेगा? एक ईमानदार साफ सुथरी सरकार का फायदा मिल रहा है। 41.69%, लगभग 41.5% वोट शेयर हमारा था असेंबली इलेक्शन में, बढ़कर 55% हो गया। वो काम ना हुआ, लोगों को साफ सुथरी ईमानदार वाली सरकार ना दिखी हो, वैसी सरकार दिख रही होती जो जिनके सरकारी, हाँ जी, जिनके सरकारी दफ्तरों में सोना पाया जाता था। आरपी सिंह साहब, क्या एक मात्र एक कारण था कि नहरी पानी तो मिलेगा 13-14 जिलों को लेकर? इसके अलावा कोई बड़ी बात मुझे और अभी तक समझ में नहीं आई राजस्थान में आपने भी की हो। आप सिर्फ मोदी साहब के भरोसे ही चल रहे हैं वहां। मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं ईमानदार सरकार है ना। एक अभी तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं। इनके यहाँ तो बता रहा हूं कि इनके सरकारी दफ्तरों में इनके अफसरों के यहाँ सोने की ईंटें पाई जाती थी। उससे तो बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इनके सारे के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। फिर तो भ्रष्टाचार पर जो वॉर आपने छेड़ रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका फायदा आपको पंजाब में भी दिखना चाहिए था। बिल्कुल दिखेगा, आप वेट करिएगा। मैं आपके साथ, ये तो बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मैं आपके साथ 4 जून को जरूर बैठूंगा। पंजाब के अंदर चमत्कारी रिजल्ट होंगे, केरल और तमिलनाडु के भी रिजल्ट चमत्कारी होंगे, और मैं आपके साथ बैठूंगा जरूर और जरूर चर्चा करूंगा। और मैं आपके सर्वे को नकार नहीं रहा, परंतु अभी क्योंकि चुनाव में हमारे समय है,
हम चुनाव का कैंपेन पिक कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और चलिए आरपी सिंह साहब, हम भी इंतजार करेंगे 4 जून का। अभी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, वो इंतजार लेकिन नहीं कर सकती। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतार दिया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस की जो लिस्ट आई है उसका मैं नई खबरें आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में किस किस आदमी को किस किस के खिलाफ उतारा गया है। गौर से देख लीजिए एक बार फिर, पब्लिक इंटरेस्ट में ये बहुत जरूरी है। इलाहाबाद से उज्जवल रमन को टिकट दिया गया है। वहीं पंजाब से कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि पंजाब में कांग्रेस की 7 सीटों की तरफ रुझान है, तो लीजिए लिस्ट भी साथ के साथ आ गई, इसीलिए ये बड़ी खबर है। जालंधर में कौन चुनाव लड़ेगा? पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। और ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी में एक खेमा इनका विरोध कर रहा था, लेकिन इनका टिकट जालंधर से पक्का माना जा रहा था। केक भी कट गया था, चरणजीत चन्नी जालंधर लिखकर केक भी काट दिया गया था इनके बर्थडे पर। धर्मवीर गांधी को टिकट दिया गया है पटियाला से। ये आम आदमी पार्टी से पहले सांसद रह चुके हैं, परनीत कौर को हरा चुके हैं। अमृतसर से गुरजीत सिंह औजला, वही जो पहले सांसद थे, उनको रिपीट किया गया है। जबकि बठिंडा से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, उनको टिकट दिया गया है और वो पहले अकाली दल में होते थे लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह, पुराने जो इनके सांसद हैं, उन्हीं को मौका दिया गया है। संगरूर से एक चौंकाने वाला देखिए टिकट आया है सुखपाल सिंह खैरा का, यानी जो भुलत से, पंजाब की भुलत कंस्टिट्यूएंसी से विधायक थे, उन्हीं सुखपाल सिंह खैरा को भगवंत मान के गढ़ में उतारा गया है, क्योंकि टक्कर यहां सीधी भगवंत मान से है। संगरूर से सुखपाल खैरा को लगाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की थी। राकेश शुक्ला जी, हम राजस्थान की खबर बताते हुए बीच में पंजाब में जाना पड़ा क्योंकि टिकट आ गया और वहां पर अनाउंसमेंट की गई है सभी टिकट्स पर। हालांकि अभी भी लुधियाना जैसी कुछ सीट्स हैं जहां से कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस के लिए तो बड़ी खराब स्थिति है राजस्थान में? अगर पहले भी तकरीबन सब सीटें उन्होंने बीजेपी की झोली में डाल दी थी और इस बार भी ऐसा रिपीट होता दिख रहा है, तो कांग्रेस कहां जा रही है? 2023 के विधानसभा चुनाव पे देखना जरूरी होगा। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे देखे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहाँ चेहरा कौन था? नरेंद्र मोदी। जिस राज्य की जनता नरेंद्र मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव जिता रही हो, उस राज्य की जनता प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ कैसे नहीं जाएगी? नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में ये माना जा रहा था कि वसुंधरा जी और अन्य लोगों को साइडलाइन करने का नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो एक अनुशासन है, उस अनुशासन के चलते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर न बगावत हुई और न आंतरिक कलह पैदा हुई। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि पिछले 3 साल से सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के बीच में पटरी नहीं बिठाई जा सकी और उसका ही नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा। और अब जो नतीजे दिख रहे हैं, यानी रुझान जो दिख रहा है, वो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होता दिख रहा है। ये अर्शप्रीत साहब जो हैं, राजस्थान का सर्वे आपका नहीं मान रहे, तो मतलब तमिलनाडु और केरल से भी सहमत नहीं है? हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए शिरीन के पास चलते हैं। शिरीन, क्या ताजा अपडेट है, बताइए जरा। तो फाइनल ओपिनियन पोल और उसके ये आंकड़े हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, लेकिन जरा मेरे पीछे आप ये सेट देखिए। ये भव्य और दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में अब बनकर तैयार भी हो चुका है और वहां पर लगातार लगभग हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। ये राम मंदिर जो बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा, जिसे लेकर सियासत भी बहुत हुई, देश भर में इसे लेकर चर्चा भी हुई। और देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये पूरे देश भर के लिए, बल्कि दुनिया में रह रहे जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था राम में है, उनके लिए जरूरी है। बहरहाल यहीं से आपको अब डेटा दिखा देते हैं कि अब तक के इस फाइनल ओपिनियन पोल में क्या डेटा निकलकर सामने आया है। तो ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। अभी तक जिस तरह से फाइनल डेटा, इसमें 70 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करती दिख रही है। 97 सीटों पर यहां इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 167 सीटों का अब तक का फाइनल ओपिनियन पोल आप देख चुके हैं और 167 सीटों में से लीड करती हुई अभी तक
इंडिया गठबंधन जो है वो दिखाई दे रहा है 97 सीटों के साथ और 70 सीटों पर एनडीए यहां पर अभी तक जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य किसी के खाते में कुछ भी जाता अब तक नहीं दिख रहा है। तो 167 सीटों का ओपिनियन पोल अब तक आप देख चुके हैं, जिसकी पूरी तस्वीर ये हमारे दर्शकों के सामने। जगविंदर जी, बहुत शुक्रिया शरीन। आज के रुझान से कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। वॉशिंग मशीन ने नेता धोए लेकिन वोट नहीं धो पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर हो गई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ करप्शन का एजेंडा पंजाब में फेल हो गया है। 2024 की तस्वीर में दक्षिण इंडिया की ओर झुका हुआ दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरप्राइज प्रदर्शन। कल फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा। सोमवार और मंगलवार को फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे जारी रहेंगे और ये जो हमारा कारवां है आपको एक पिक्चर दिखाने का, वो अगले 2 दिन तक यूं ही जारी रहेगा। उसके बाद हम पहले चरण की वोटिंग में हर खबर आपको सबसे पहले देंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हां, एक बात आप सब याद रखें, आपने वोट जरूर करना है और 4 जून को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे।